यह एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानी है। एक जांबाज पुलिस अधिकारी की सच्चाई और साहस की यह गाथा सुनने में और भी प्रभावशाली लगेगी। अरे छमक छल्लो, किधर जा रही हो मेरे पास तो आ जाओ ना, मैं तुम्हें थोड़ा अपने केले का स्वाद चखवा दूं। छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? इतनी तेज धूप में ऐसे ही घूमती रहेगी तो कहीं रंग ही ना उड़ जाए तुम्हारा। अरे मैडम, इतनी धूप है ना, घूम के मेरे साथ मेरे रूम में चलो, वहाँ दोनों मिलकर बिस्तर गर्म करेंगे। क्या बोलते हो? मुझे जाने दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे मैडम जी, शहर में नहीं आई हो क्या? जी हाँ, अभी अभी आई हूँ। अरे मैडम जी, मेरे साथ चलोगी क्या? तुम्हें खुश भी कर दूंगा और ऊपर से पैसे भी मिलेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे जाने दीजिए। देखिए, आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? क्या आप उनसे भी ऐसे ही बात करते हैं? ज्यादा जुबान मत चलाओ, समझी तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें करने की? साली सड़क छाप लड़की, तू मुझसे जुबान लड़ाती है क्या? तुम सब अंधे हो गए हो क्या? बीच सड़क एक लड़की के साथ गलत हो रहा है और तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं हो। इसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। मेरी बात याद रखिएगा। प्रतापगढ़ जैसा छोटा जिला बाहर से देखने पर शांत लगता था, सुबह की धूप जैसे ही पुराने पीपल के पेड़ों से छनकर सड़कों पर गिरती बाजार की तंग गलियों में रोज की चहल पहल शुरू हो जाती। दूध वाले की साइकिल की घंटी, सब्जी वालों की आवाजें और कॉलेज जाते लड़के लड़कियों की हंसी से पूरा इलाका भर जाता। लेकिन इस शोर के पीछे एक ऐसा डर भी छुपा था जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे। कॉलेज के रास्ते में पड़ने वाला पुराना चौक उस डर की असली वजह था। वहां अक्सर एक पुलिस की जीप खड़ी रहती और उसके पास खड़े कुछ लोग ऐसे हंसते थे जैसे पूरा शहर उन्हीं का हो। यह जीप थाना चौक के एसएचओ रणवीर ठाकुर की थी। करीब 45 साल का लंबा चौड़ा आदमी, घनी मूछें और आंखों में ऐसा अहंकार जैसे कानून उसकी जेब में रखा हो। उसके साथ दो खास आदमी रहते थे, हवलदार गजेंद्र और कांस्टेबल टिल्लू। शहर के लोग उन्हें पुलिस से ज्यादा स्थानीय गुंडे के रूप में जानते थे। कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए यह रास्ता रोज का इम्तिहान बन चुका था, लेकिन कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहा जाता था कि इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ रणवीर नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ठेकेदार, स्थानीय नेता और कुछ बड़े अफसर तक उसी जिले में उसी सप्ताह एक जांच के बाद अचानक लिख दिया गया था। प्रमाण नहीं मिले। आर्या को लगा जैसे कोई जानबूझकर सच्चाई दबा रहा है। एक रात अपने ऑफिस के शांत कमरे में बैठकर उसने सारी फाइलें फिर से पढ़ी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे की खामोशी को और गहरा बना रही थी। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि इस बार जांच कागजों से नहीं बल्कि जमीन पर होगी।
और वह भी बिना किसी को बताए। 2 दिन बाद शहर में एक नई लड़की दिखाई देने लगी। साधारण सूती सलवार कुर्ता, कंधे पर किताबों से भरा बैग और आंखों पर मोटा चश्मा। उसका नाम सबको बताया गया, सोनाली। उसने कॉलेज के पास एक बूढ़ी महिला राम दुलारी अम्मा के घर में छोटा सा कमरा किराए पर लिया। अम्मा ने उसे देखते ही समझाया, बेटी यहाँ का रास्ता ठीक नहीं है। कॉलेज के रास्ते में जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं उनसे नजर भी मत मिलाना। सोनाली ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वही सोनाली असल में एसपी आर्या मिश्रा थी। उसके बैग के अंदर एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा था और बैग की पट्टी में एक माइक्रो कैमरा लगा था जो सामने की हर चीज रिकॉर्ड कर सकता था। आर्या जानती थी कि अगर सच पकड़ना है तो उसे खुद उस रास्ते से गुजरना होगा जहां डर रोज पैदा होता है। अगले दिन सुबह जब वह कॉलेज के लिए निकली तो सड़क पर हल्की धूप थी और चाय की टपरी से उठती भाप के बीच वहीं पुलिस की जीप खड़ी थी। जैसे ही वह पास से गुजरी गजेंद्र ने जोर से सीटी बजाई। अरे ओ चश्मिश, नया एडमिशन है क्या? टिल्लू हंसते हुए बोला, लगता है पढ़ाकू टाइप है, लेकिन यहाँ से गुजरेगी तो पढ़ाई भूल जाएगी। जीप के बोनट पर बैठा रणवीर ठाकुर उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी घमंडी मुस्कान थी। मैडम रास्ता भूल गई क्या? चाहो तो छोड़ दूं कॉलेज तक? आसपास खड़े कुछ लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। सोनाली यानी आर्या ने सिर झुकाकर कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई, लेकिन उसके बैग के अंदर कैमरा चालू था और हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था।